हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि आज की क्लास में हम एक छोटे से टॉपिक को क्लियर करेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में नजर आएगा। दोस्तों, टाइम बचाना है। सबसे मेन चीज यह है कि कम समय में इस क्वेश्चन को करें कैसे। वस्तु रखेंगे और आपको पता है प्रतिबिंब बनेगा। अब वो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों। तो सब कुछ बहुत कम टाइम में सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट है दर्पण और लेंसों के अंदर वस्तुएं रखेंगे और प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी भाइयों का प्यार मिल रहा है और हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेलवे का कैलेंडर जारी हो चुका है। एएलपी का जो एग्जाम है जस्ट आपका होने वाला है। कब डेट देख लीजिए एक बार। तो सभी एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं एएलपी का। एएलपी का एग्जाम जो है 25 तारीख 11वां महीना, जी हाँ, नवंबर में स्टार्ट हो रही है और 29 तारीख तक ये एग्जाम चलने वाली है। आरपीएफ एसआई का एग्जाम 2/12 से स्टार्ट होगा दोस्तों। इसके बाद में टेक्नीशियन का जो एग्जाम है ये 16/12 से स्टार्ट हो रहा है। और जेई के साथ में और भी जो अदर्स एग्जाम है जेई के साथ में, तो वो 6/12 से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। तो ये हमारा एग्जाम का पूरा कैलेंडर जारी हो चुका है। साइंस का वेटेज आपको पता ही होगा दोस्तों। एएलपी के अंदर 20 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं। आरपीएफ एसआई में 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। टेक्नीशियन में साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे और जेई में साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो साइंस का वेटेज है, अच्छा है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो मेरा ये कहना है कि एक बार आपको साइंस, मैं ये नहीं कह रहा, देखो कर्तव्य है बताना मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप साइंस मेरे से पढ़ो, आप साइंस किसी से भी पढ़ो, लेकिन दोस्तों एक बार आप विज्ञान पढ़ लीजिए। नए स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई नया स्टूडेंट है जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो एक बार आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में ये यूट्यूब वगैरह का सहारा लो, नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियो मत देखो। अगर आपने विज्ञान नहीं पढ़ा तो प्लीज पहले एक बार आप विज्ञान पढ़ो, किसी पर्टिकुलर एक टीचर को चुन लीजिए और उससे पूरा साइंस पढ़िए। टॉपिक के नाम लिख लिख के एक एक चैप्टर को आप वहां से कवर करिए। और ऐसा हम कर रहे हैं दोस्तों। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऑफर चल रहा है 199 हमारी फीस है, 1 साल की वैलिडिटी है और पूरा साइंस इसमें हम आपको कवर कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं टॉपिक पर। सबसे पहली चीज दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे पहले क्लियर कर देता हूं अवतल दर्पण को। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा आपको कोशिश करता हूं कि देसी भाषा में इन चीजों को मैं सिखाऊं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण दोस्तों। अभिसारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, अवतल दर्पण। और इधर हम ले लेते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम बोलते हैं अपसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। जी हां, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए हमने इसका नाम अपसारी दर्पण रख दिया। दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हमारे इस वाले दर्पण में हमारे पास कुल 6 स्थिति बनेगी दोस्तों। कुल 6 स्थिति बनेगी, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। कुल 6 स्थिति बनेगी दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों कुल 2 स्थिति बनती है, 2 स्थिति बनेगी इसमें। टोटल कितनी स्थिति बनेगी? 2 स्थिति बनेगी दोस्तों। इसमें आपका एक अपवाद नजर आएगा। इसमें यहां पर मैं लिख भी दूं, 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। जी हां, 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। और एक स्थिति नंबर 6, इसको, इस नंबर को याद रखना जो मैं बोल रहा हूं। स्थिति नंबर 6 पर प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है।
सीधा बनता है और छोटा बनता है, सॉरी बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। तो ये हमारी 6 स्थिति हो गई दोस्तों। इधर 2 स्थिति बनेगी, यहां कोई अपवाद नहीं है। यहां जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। ये बात मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। जी हां, बता चुका हूं। अब बात आती है, भाई ये तो बता दिया कि अवतल दर्पण में अगर क्वेश्चन आए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको बोलना है वास्तविक और उल्टा, क्योंकि अपवाद एक ही है, इसलिए उत्तर ऊपर वाला जाएगा, वास्तविक और उल्टा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा, और हमेशा वस्तु से छोटा, कोई अपवाद नहीं है, हमेशा वस्तु से छोटा। अब बात आती है वस्तु रखने की। तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण को क्लियर करूंगा भाइयों। देखिए आपको क्या करना है, अवतल दर्पण बना लेना है और इसकी पॉलिश कर दो भाई, सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से इसकी पॉलिश कर दो। और आपको ये लाइन खींचनी है जिसका नाम है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। इस पे आपको बिंदु लगाना है, पहला काम है बिंदु लगाना, पोल, मुख्य फोकस, डबल कर दो, डबल, इसके डबल पे होता है वक्रता केंद्र सी, और यहां रख दो अनंत। जी हां, यहां अनंत कर दीजिए। देखो दोस्तों, पॉइंट जो लगाए ना वो ही लगाने हैं आपको 3। ये आपका पोल है, ये आपका मुख्य फोकस है, इसका डबल कर लेना भाई। बहुत सी बार तो आपको क्वेश्चन है ना इसी से करवा लेगा वो। जैसे यहां दे देगा वस्तु, जैसे फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है और वस्तु रखिए 16 सेंटीमीटर पे, तो सीधी सी बात है, अगर ये वाली दूरी 8 है तो ये वाली दूरी 16 है। वो बोलेगा कि भाई वस्तु 8 सेंटीमीटर पे रखिए फोकस पर, और आपका जो है इसकी दूरी पूछ लेगा, तो डबल कर देना, इसकी दूरी है ना जो। तो अभी रुकिए आप थोड़ा सा, अभी हम वापस चलते हैं स्थितियों पर। दोस्तों 6 बार वस्तु रख लेना, पहले आप वस्तु रख लो, पहले अनंत पे रख लो, पहले वस्तु रख लो मेरे कहने से, नंबर 1। फिर दूसरी वस्तु कहां रखेगा? अनंत और सी के बीच में रखना। जी हां, दूसरी बार वस्तु यहां रखना, अनंत और सी के बीच में। तीसरी बात और आगे ले लो, और आगे लेके चलो, सी पे लेके चलो वस्तु को, ठीक है गुरुजी। सी से और आगे लेके चलो, सी और एफ के बीच में ले जाना फिर वस्तु को, नंबर 4, नंबर दे रहा हूं। फिर और आगे बढ़ाओ, कहां ले लोगे? फोकस पे ले चलना वस्तु को। फिर और आगे ले जाओ, कहां रखोगे वस्तु को? फोकस और पोल के बीच में। 6 ही बार। देखिए कंडीशन 6 ही बनेगी। अब आप सोचो कि गुरुजी यहां भी रख दूं, यहां भी रख, नहीं नहीं यार भाई, देखो पहले अनंत पे रख लेना, फिर अनंत और सी के बीच में कहीं भी रख सकते हो, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, कहीं भी रख लो, बोलेगा क्या? अनंत और सी के बीच में ही तो बोलेगा। इसके बाद में आगे ले आओ, सी पे ले आओ, फिर सी और एफ के बीच में ले आओ, फिर एफ पे ले आओ, फिर एफ और पोल के बीच में। ये वस्तु आपको 6 बार वस्तु रखनी है। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा दोस्तों? तो देखो मैं एक एक करके यहां प्रतिबिंब बना देता हूं। नंबर 1, नंबर 1, वस्तु रखते चलना और प्रतिबिंब इधर लाना। सबसे पहले वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पर, फिक्स है, नंबर डाल दूंगा यहां। वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, जी हां फिक्स कर लो। वस्तु जब अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे, सब में। ए पहला बिंदु सब में फिक्स चलेगा। जब जब भी वस्तु अनंत पे रखेंगे प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु नुमा बनेगा, बिंदु नुमा बनेगा, बिंदु नुमा बनेगा। नंबर 2, वस्तु आगे ले आओ, वस्तु एक स्टेप आगे, वस्तु एक स्टेप आगे, वस्तु एक स्टेप आगे, प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे, प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे, सी और एफ के बीच में दूसरा प्रतिबिंब यहां बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। स्थिति नंबर 3 पे आइए, वस्तु और आगे खिसकाओ, वस्तु एक कदम आगे, प्रतिबिंब एक कदम पीछे, वस्तु पहुंचा दी सी पे, तो भाई इसका प्रतिबिंब भी बनेगा सी पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर। भैया इस कंडीशन का ध्यान रखना, यहां पे बिंब और प्रतिबिंब बराबर हो जाता है और आवर्धन क्षमता का मान -1 आएगा। याद करो, माइनस का मतलब है कि वास्तविक और उल्टा, और 1 का मतलब है कि वस्तु के बराबर। जी हां, वस्तु के बराबर, -1। यहां पर आवर्धन क्षमता कितनी बोलेगी? -1। चलो आगे आओ, स्थिति नंबर 4 पे आओ। आगे सर, तो आपने वस्तु को एक स्टेप आगे कर दिया, कहां कर दिया? सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब को एक स्टेप पीछे लिया आओ भाई। चौथा प्रतिबिंब यहां बनेगा। कैसा बनेगा?
वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और आगे चलो, 5वां स्टेप पे आ जाओ, फोकस पे ले जाओ वस्तु को। जब वस्तु फोकस पे जाएगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे आएगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आवर्धित, बहुत बड़ा बनेगा। बहुत लगा लेना, बहुत बड़ा। आवर्धित भी शब्द यूज हो रहा है इसके लिए, आवर्धित, इसके लिए आवर्धित शब्द भी यूज होता है, आवर्धित। तो ये 6 कंडीशन, 5 है। छठी कंडीशन ये रही, जब वस्तु कहां रखी है? फोकस और पोल के बीच में। मोस्ट लगाओ, कितनी भी बार मोस्ट लगा लो भाइयों, छपेगा ये प्रश्न, छपेगा। वस्तु कहां रखी है? फोकस और पोल के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये 6 कंडीशन आपको याद रखनी है। जी हां, ये 6 कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है। आप इसको फिर समझाऊंगा, एक बार और समझाऊंगा भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपका काम है। दोस्तों मेरा काम है मेहनत करना, मेरा काम है चीजों को सिखाना। वीडियो को लाइक करना भैया बोलना पड़ता है, क्यों आप भूल जाते हो? तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूले। और बाकी का एक बार और समझाता हूं। दोस्तों देखिए, ये हमारा पोल है, जल्दी जल्दी से बताऊंगा। ये वक्र फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र सी है, ये अनंत है। दोस्तों वस्तु 6 बार रखना, अनंत, इसको बोलेंगे सी से परे बोलते हैं, किताबों में क्या लिखा है? सी से परे। फिर तीसरा बिंदु सी है, सी और एफ है, एफ है और एफ और पोल के बीच में है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहला प्रतिबिंब यहां बनेगा बिंदु नुमा, फिर दूसरा छोटा, तीसरा बराबर, चौथा बड़ा, पांचवा और बड़ा और छठा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। कितनी भी बार प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड में उत्तर आएगा, 1 सेकंड में उत्तर देना है आपको। जी हां, क्लियर है? एक बार और बताऊंगा, मन कर रहा है, एक बार और बताऊंगा। ये आपका दर्पण है, जी हां, ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र सी है, यहां अनंत है। वस्तु नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो दिमाग में तुरंत, नंबर 1 अनंत पर, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस पर। 1, 2, 3 पे बराबर, 4 पे बड़ा, 5 पे और बड़ा और छठा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। रख रख के बार 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 सेकंडों में उत्तर देना है। अब आ जाइए दोस्तों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन बनती है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु पीछे की ओर है, पीछे की ओर है और यह है आपका पोल है। ध्यान रखना भाई, इस बार बिंदु पीछे की ओर है। खोपड़ी में बिठा ले बात को, यहां बिंदु पीछे की ओर है भैया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो प्रतिबिंब, जो आपका जो प्रकाश है, जैसे यहां प्रकाश जाएगा, इसका काम है टकरा के फैलाना। ऐसा मानते हैं कि प्रतिबिंब एक फोकस बिंदु यहां भी महसूस होता है आपको। वास्तव में फोकस तो वहां है। देखो आपने ये पढ़ा होगा, ये वाला दर्पण प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। लेकिन एक लाइन आती है, प्रकाश जो है दर्पण के इधर की तरफ मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये बिंदु वास्तव में है ही नहीं है, लेकिन आपको ये फोकस यहां काउंट करना है, थोड़ी देर के लिए समझ लेना। अब मान लो मैं क्या कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर इसको भूल जाओ प्लीज। आपसे गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, मैं जैसे बोलूं ऐसा सीखना इसको। देखिए, सबसे पहले वस्तु रख दो अनंत पर, ठीक है गुरुजी, अनंत पे रख दिया, एक स्थिति। और दूसरा कहां रखे गुरुजी वस्तु? अब वस्तु भैया कहां रखेगा? अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, 2 बार वस्तु रखनी है बस। एक तो अनंत पे रख देना और एक अनंत और पोल के बीच में। भैया 2 ही बार वस्तु रख सकते हैं यहां पर वस्तु 2 ही बार रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बता देना, आपको लेंस की भी ऐसे ही सिखा दूंगा। दोस्तों यहां अनंत पे रखना है और अनंत और पोल के बीच में 2 ही कंडीशन बनेगी, यहां 2 ही कंडीशन है। अब उत्तर कैसे देना वो सिखा दूं। जब वस्तु अनंत पे रखेगा तो आप बोलो गुरुजी प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। नहीं भाई, समझना, इसका जो फोकस बिंदु है ना, वो इधर की तरफ है। देखो थोड़ा समझा दूं मैं आपको,
यहां साइड में 1 मिनट और लेके दोस्तों, यहां वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये पोल है। ये क्या करता है, जैसे ही प्रकाश आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज, थोड़ा सा गलती हो गई, लेंस समझ बैठा मैं, सब कुछ सही चल रहा है। प्लीज, इसका काम है प्रकाश को फैलाना, ठीक है, लेकिन प्लीज प्रकाश जो है, प्रकाश यहां मिलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। फोकस बिंदु यही होगा भाई, काउंट, प्लीज गलती हो गई थी बोलने में थोड़ी, यही है फोकस बिंदु, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो एकदम सीधा है। अब सुनो, थोड़ा जल्दबाजी में गलत नहीं हो जाए, वस्तु अनंत पे रखना है, कोई अपवाद नहीं है, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ठीक है गुरुजी, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ठीक है गुरुजी। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदु नुमा बनेगा, बिंदु नुमा बनेगा। स्थिति नंबर 1, वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पे। भैया फोकस बिंदु पीछे है इसमें, ये ध्यान रखना, इस वाले दर्पण में फोकस बिंदु पीछे है, पीछे है। इसके बाद स्थिति नंबर 2, जब वस्तु रखिए अनंत और पोल के बीच में, तो भैया इस बार प्रतिबिंब यहां बनाना भाई, इस बार जो प्रतिबिंब है वो यहां बनाना। दूसरा, ये बहुत सी बार मैं आपसे कह रहा हूं गलती हो सकती है आपसे, आप क्या करोगे, इसको पीछे मत बना देना दूसरा का, दूसरा प्रतिबिंब यहां बनेगा, ध्यान रखना, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। कैसा बनेगा, वही आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जी हां, जी हां। अब एक बार और, एक बार और, एक बार और दोस्तों, ये वाला अवतल दर्पण, इसमें ये रही वक्रता केंद्र सी, ये रहा फोकस, ये रहा पोल और ये रहा अनंत। जी हां, वस्तु 2 बार रख लो, एक बार तो अनंत पे रख लो, एक बार अनंत और पोल के बीच में रख लो, 2 ही बार वस्तु रखनी है भाई, यहां 2 ही बार वस्तु रखनी है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा दोस्तों, पहला, जब वस्तु अनंत पे रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। जी हां, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बिंदु नुमा बोलना, बिंदु नुमा बनेगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरी स्थिति, अनंत और पोल के बीच में, अनंत और पोल के बीच में वस्तु रखिए, तो इसका प्रतिबिंब, ध्यान रखना इस चीज का, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। नंबर 2, प्रतिबिंब कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। दूसरे का ध्यान रखना है, वो ही प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इस वाली क्लास में 6 और 2 8 कंडीशन मैंने बताई है, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सीखो, प्रैक्टिस करो इनके ऊपर, आंख बंद करके बिल्कुल मन में उतार लो, और ये बहुत काम में आने वाली है क्लास दोस्तों। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो करवाएगा, आप पहचान जाना दोस्तों, इस वाले उसमें वो आपको बहुत हेल्प करेगी वो चीजें। ध्यान रखना, वो कभी कभी बोलेगा कि वस्तु फोकस दूरी बता देता है वो आपको क्वेश्चन में, कभी कभी फोकस दूरी, जैसे फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर बता दी, तो आपको पता है ये वक्रता त्रिज्या फिर कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना, इससे पता लग जाएगा, है ना। कभी कभी वक्रता त्रिज्या दे देता है 20, तो फोकस दूरी पता लग जाएगी 10 है। और इसके इधर वाली दूरी किस में काउंट करनी है, पोल के इधर वाली फोकस दूरी प्लस में लोगे या माइनस में, ये वाली दूरी प्लस में लोगे या माइनस के, भैया पोल के इधर वाली दूरी माइनस में लेना, पोल के इधर वाली दूरी, इसको बोले राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस में लेना। चलिए, बाकी का लेंस वाला अगले उसमें कर दूंगा, छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा ताकि ये चीजें आपको याद रह जाए। थैंक यू दोस्तों, और एग्जाम डेट आ चुकी है कल शाम को, मतलब अगर आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, आज ही देख रहे हो, तो आज शाम को हमारा एनसीईआरटी की क्लासें स्टार्ट हो रही है, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा, 7 से 9 क्लास का टाइम रहेगा, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर पूरा एनसीईआरटी खोल के पढ़ाऊंगा, हर दिन एक चैप्टर पूरा कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। जितने भी हमारे रेलवे वाले बच्चे हैं, चाहे वो लोको पायलट के हैं, टेक्नीशियन के हैं, भैया रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए, और आपको 7 बजे से 9 बजे तक हर दिन 2 घंटा मेरे साथ जुड़ना है डाबरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।